हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो भाई, क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें हमारे इक्वेशन को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके। ठीक है, देखो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है वो अब हम इसी क्वेश्चन में सीखेंगे। ठीक है, तो जो हमें फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, इक्वेशन नंबर 1, एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो इसमें हमें करना क्या होता है, एक वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे एक इक्वेशन से और फिर उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो देखो भाई, जो इजी वाली इक्वेशन है वहां से हमें वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से देखो भाई, अगर मैं x का वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, 4 प्लस वाई। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो ये x का वैल्यू निकला है हमारा, जो इक्वेशन नंबर 3 है, उसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक है, तो हम पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब इक्वेशन 1 देखो भाई हमारी क्या है, इक्वेशन 1 है हमारी x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। अभी हम लोगों ने x का वैल्यू क्या निकाला, y प्लस 4, तो x की जगह पर क्या पुट करेंगे, 4 प्लस y इक्वल्स टू 14। तो ये हमारा बन गया 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 14, और ये 4 इस तरफ प्लस का है तो उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो 2y इक्वल्स टू 14 माइनस 4। तो यहाँ से जो बना हमारा वो बन गया 2y इक्वल्स टू 10, और y का वैल्यू क्या आ गया, 10/2, 2 बन गया 2 5 जा, तो यहाँ से जो हमारा y का वैल्यू निकला वो निकला 5। ठीक है, अब जो y का वैल्यू निकला है 5, अब हम उसको कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पुट y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर 3, पुट y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 3। तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा, x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई है और y की जगह क्या पुट कर देंगे, 5, तो x इक्वल्स टू 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 9। ठीक है, तो जो हमारा सॉल्यूशन बना वो सॉल्यूशन क्या बन गया, x इक्वल्स टू 9 एंड y। सेकेंड पार्ट है हमारा s माइनस टी इक्वल्स टू 3 एंड s/3 प्लस t/2 इक्वल्स टू 6। हमें इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं, तो s माइनस टी इक्वल्स टू 3 ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, और s/3 प्लस t/2 इक्वल्स टू 6 ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इजी वाली कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन 1, ये हमारी इजी है, तो यहां से हम s का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से s माइनस टी इक्वल्स टू 3, तो यहां से s का वैल्यू क्या बन जाएगा हमारा, ये t माइनस का है तो उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, s इक्वल्स टू 3 प्लस t, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब जो वैल्यू s की वैल्यू जो हमने निकाली है, ठीक है, वो हमने निकाली है फर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है, और जब पुट करनी होती है वो कौन सी में करेंगे, उससे जो दूसरे वाली इक्वेशन है, तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। ठीक है, तो पुट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। ठीक है, अब s की जगह पर हमें पुट करना है 3 प्लस t, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएंगी, 3 प्लस t/3 प्लस t/2 इक्वल्स टू 6। अब क्या करते हैं भाई, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है,
तो हम लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड का जब हमने एलसीएम लिया तो हमारा एलसीएम आया 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, तो 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 3 की टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t इक्वल्स टू 6। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 जा 6 प्लस 2 की टी के साथ करेंगे तो 2t प्लस 3t बाय 6 इक्वल्स टू 6। अब ये वाला 6 इस तरफ डिवाइड में है तो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा बन गया 6 प्लस 5t इक्वल्स टू 36 और यहाँ से 5t इक्वल्स टू 36 माइनस 6, ये प्लस का 6 था तो उस तरफ जाके क्या हो गया, माइनस का 6 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा बन गया 5t इक्वल्स टू 30। अब हमें t का वैल्यू निकालना है, तो ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो t का वैल्यू जो हमारा बना वो कितना बना 6। ठीक, अब t का वैल्यू निकल गया, तो अब हमें ये वैल्यू कहाँ पर पुट करनी है, इक्वेशन थर्ड में। तो पुट करते हैं, पुट t इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं इसको, तो भाई हमारा s का वैल्यू क्या बन जाएगा, s इक्वल्स टू 3 प्लस t था हमारा, तो ये बन गया 3 प्लस 6 9, तो s का वैल्यू हमारा कितना आ गया 9। ठीक है, तो जो हमारा सॉल्यूशन निकला वो सॉल्यूशन क्या निकला, s इक्वल्स टू 9 एंड t। थर्ड पार्ट है हमारा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। तो सबसे पहले हम इक्वेशन बनाते हैं, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 इक्वेशन नंबर 1, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9 इक्वेशन नंबर 2। अब ये देखो हमारी इजी इक्वेशन कौन सी है, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, यानी कि इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। अब देखो मेरे को x का वैल्यू निकालना, तो x का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये y इस तरफ माइनस का है तो उस तरफ जाके प्लस का हो गया, 3x इक्वल्स टू 3 प्लस वाई, और हमें तो खाली x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू क्या बन गया, x इक्वल्स टू 3 प्लस वाई बाय 3, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब जो वैल्यू हमने निकाली है उसको हम पुट करेंगे दूसरे वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारी भाई 9 इंटू एक्स माइनस 3y इक्वल्स टू 9, और x की जगह पर हमें क्या पुट करना है, 3 प्लस वाई बाय 3, तो पुट करते हैं। देखो भाई क्या बनेगा हमारा, 9 इंटू 3 प्लस वाई बाय 3 माइनस 3y इक्वल्स टू 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 प्लस 3 का y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y माइनस 3y इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब ये माइनस का 3y और प्लस का 3y है तो ये कट हो जाएगा, तो ये हमारा बना 9 इक्वल्स टू 9। अब एक बात ध्यान से देखो, जो ये राइट हैंड साइड है हमारी वो इक्वल आ गई लेफ्ट हैंड साइड के, दोनों साइडें क्या आ गई, बराबर आ गई। जब ऐसी सिचुएशन हमारे पास आती है तो भाई हमें इसका आंसर क्या होता है कि जो वैल्यूज़ हैं यानी कि जो सॉल्यूशन है वो कितने हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। कितने सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। फोर्थ पार्ट है हमारा 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन की नंबरिंग करते हैं, 0.2x प्लस 0.3y
इक्वल्स टू 1.3, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है और फिर वो वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है। ठीक है, तो हम कौन सी इक्वेशन से निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से। तो फ्रॉम इक्वेशन 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। ठीक है, मेरे को x का वैल्यू निकालना है, तो 0.2x इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3y। ठीक है, अब खाली x चाहिए, तो ये इस तरफ मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 1.3 माइनस 0.3y बाय 0.2, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अभी हम लोगों ने फर्स्ट से निकाल लिया, तो इसको कहाँ पर पुट करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन है हमारी 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3, और x की जगह पर हमें पुट करना है 1.3 माइनस 0.3y डिवाइड बाय 0.2। ठीक है, तो ये हमारा बन गया 0.4 इंटू 1.3 माइनस 0.3y बाय 0.2 प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। ठीक है, तो भाई ये डेसिमल से ये डेसिमल कट गया, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये हमारा बन गया 2 इंटू 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। अब इस 2 का अंदर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। अब y वाली वैल्यू को एक तरफ रख लेते हैं, बाकी सारी वैल्यूज़ को दूसरी तरफ कर लेंगे। तो इस तरफ हमारा बन गया माइनस 0.6y प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3 माइनस 2.6। ठीक है, अब माइनस प्लस माइनस होता है और साइन बड़ी वाली वैल्यू का आएगा, तो माइनस 0.1y इक्वल्स टू माइनस 0.3। ठीक है, तो भाई सबसे पहले माइनस से माइनस कट हो गया, तो जो हमारा y का वैल्यू निकला वो निकला 3। 0.3 बाय 0.1 करेंगे तो डेसिमल से डेसिमल कट हो जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 3। अब जो y का वैल्यू आया है वो हमें पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 में, ताकि हमें x का भी वैल्यू मिल जाए। तो पुट y इन इक्वेशन नंबर 3। पुट y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो वहाँ से हमारा x का जो वैल्यू बनेगा वो बनेगा 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 0.2। अब इसको सॉल्व करते हैं भाई, तो 1.3 माइनस 0.3 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0.9 डिवाइडेड बाय 0.2। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऊपर आएगा 0.4 डिवाइडेड बाय 0.2, डेसिमल से डेसिमल कट गया हमारा, तो जो x का वैल्यू बना वो हमारा बन गया 4/2। 2 1 जा 2 2 जा 4, तो x का वैल्यू हमारा आ गया 2। तो जो हमारा सॉल्यूशन बना वो सॉल्यूशन क्या बन गया, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू, फिफ्थ पार्ट है हमारा √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0 एंड √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। तो भाई सॉल्यूशन करना है हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सबसे पहले हम इक्वेशन की नंबरिंग करेंगे, तो √2x
प्लस रूट 3y इक्वल्स टू 0 इक्वेशन नंबर 1, रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल्स टू 0 इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे भाई, एक इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हम कौन सी इक्वेशन को लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन देखो हमारी क्या दे रखी है, रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से भाई हमारा रूट 2x किसके इक्वल हो गया, माइनस का रूट 3y के, और खाली x की वैल्यू चाहिए हमें, तो x का वैल्यू कितना आ गया, माइनस रूट 3y बाय रूट 2। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब आगे चलते हैं भाई। अब जो ये x का वैल्यू आया है, इसको जिस इक्वेशन से हमने निकाला है वो है इक्वेशन नंबर 1, तो पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। ठीक है, तो भाई पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। और सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल्स टू 0। x की जगह पर पुट करना है तो पुट कर देते हैं भाई हम, रूट 3 इंटू माइनस रूट 3 बाय रूट 2y माइनस रूट 8y इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो रूट 3 का रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3y बन जाएगा, डिवाइडेड बाय रूट 2 माइनस रूट 8y इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं भाई। देखो मैं y को कॉमन ले लेता हूं, तो हमारा क्या बचा, माइनस का 3 बाय रूट 2 माइनस का रूट 8 इक्वल्स टू 0। अब ये वैल्यू पूरी की पूरी यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, तो हमारा y का वैल्यू कितना निकला, 0। y का वैल्यू कितना निकला, 0। अब ये वैल्यू हमको कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 3 में। तो पुट y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 3। तो x का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस रूट 3 बाय रूट 2y था, और y की जगह पर 0 पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू माइनस रूट 3 इंटू 0 बाय रूट 2। तो x का वैल्यू भी कितना आ गया, 0। x का वैल्यू भी 0 निकला और y का वैल्यू भी 0 निकला। तो जो हमारा सॉल्यूशन निकला वो क्या निकला, सॉल्यूशन है हमारा x इक्वल, नेक्स्ट पार्ट है हमारा 3 बाई 2x माइनस 5 बाई 3y इक्वल्स टू माइनस 2 एंड x बाई 3 प्लस y बाई 2 इक्वल्स टू 13 बाई 6। सॉल्यूशन करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। 3 बाई 2x माइनस 5 बाई 3y इक्वल्स टू माइनस 2, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। x बाई 3 प्लस y बाई 2 इक्वल्स टू 13 बाय 6, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, एक इक्वेशन में से x का वैल्यू निकालना है और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमें क्या दे रखी है भाई, 3 बाई 2x माइनस 5 बाई 3y इक्वल्स टू माइनस का 2। मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ, तो देखो भाई क्या आएगा, 3 बाई 2x इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 5 बाई 3y, यही बना। ठीक है, अब यहाँ से देखो भाई मैं x का वैल्यू निकालूंगा तो जो प्लस में और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में, और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में। तो 2 ऊपर चला गया और 3 हमारा नीचे आ गया और वो वाली टर्म एज इट इज़ रही। तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ, माइनस का 6 प्लस 5y बाई 3। ठीक है, तो जो हमारा x का वैल्यू बना वो बन गया 2 बाई 3 माइनस 6 प्लस 5y बाई 3। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 3 3 ज़ा 9। तो जो हमारी थर्ड इक्वेशन बनी वो क्या बन गई, 2 इंटू माइनस 6 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 9, इक्वेशन नंबर 3।
और ये हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन से निकाला है, तो इसको पुट कौन सी इक्वेशन में करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में। तो पुट x इन इक्वेशन नंबर 2। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन क्या है भाई हमारी, सेकेंड इक्वेशन है x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6। तो x की जगह पर वैल्यू पुट करते हैं भाई हम। तो ये हमारा बन गया 1/3 2 इंटू -6 प्लस 5y/9 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 की -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बन गया -12। 2 की 5y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बन गया 10y डिवाइडेड बाय 3 की 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बन गया हमारा 27 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं भाई, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेंगे तो जो हमारा 2, 6 और 27, एलसीएम निकालेंगे किसका, 2, 6 और 27, ये हमारा आएगा 54। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, पूरी की पूरी इक्वेशन का एलसीएम ले लिया, जो कि हमारा आया 54। 54 को 27 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 आएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा माइनस का 12 प्लस 10y के साथ, प्लस 54 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 27y, 6 के साथ करेंगे तो ये हमारा आएगा 9 का 13 के साथ मल्टीप्लाई। फिर जब हम पूरी इक्वेशन कैल्शियम लेते हैं तो हम एलसीएम को छोड़ देते हैं। तो देखो अब हमारा ये क्या बन गया, माइनस का 24 प्लस 2 10 जा 20y प्लस 27y इक्वल्स टू 13 9 जा 117। ठीक है, तो ये हमारा इस तरफ, ये माइनस का 24 उस तरफ जाके प्लस का 24 बन जाएगा, ये बन गया 47y इक्वल्स टू 117 प्लस 24, जो कि हमारा बन गया 141। ठीक है, तो यहाँ से हमारा y का वैल्यू निकल जाएगा, y इक्वल्स टू 141 बाय 47। तो ये 3 पे कट होता है, y का वैल्यू हमारा आ गया 3। y का वैल्यू हमारा 3 आ गया। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो इसको हम किस पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। पुट y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो x का जो हमारा वैल्यू बना था वो क्या बना था, x इक्वल्स टू 2 इंटू -6 प्लस 5y/9। अब हमें y की जगह पर क्या रखना है, 3 रखना है। तो जो हमारा x का वैल्यू बनेगा वो क्या बन जाएगा, 2 इंटू माइनस का 6 प्लस का 3 5 जा 15/9। तो 2 इंटू 9/9, 9 से 9 कट हो गया, तो ये हमारा बचा 2 1 जा 2। तो x का जो वैल्यू निकला वो निकल गया 2। तो जो हमारा सॉल्यूशन बना है, सॉल्यूशन हमारा क्या बन गया, सॉल्यूशन है हमारा x इक्वल्स टू 2 एंड y। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 and 2x minus 4y equals to -24 and hence find the value of m for which y equals to mx plus 3। देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि पहले हमें इन दो इक्वेशनों को सॉल्व करना है, यानी कि x और y का वैल्यू निकालना है, फिर हमें m का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो भाई इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले जो जो इक्वेशन हमें दे रखी है उन इक्वेशनों को लिख लेते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, इक्वेशन नंबर 1। 2x माइनस
4y इक्वल्स टू -24 इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था और सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोगों ने क्या सीखा था कि एक इक्वेशन से हम वैल्यू निकालते हैं और दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमें क्या दे रखी है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। यहाँ से हमें x का वैल्यू निकालना है, तो 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y हो जाएगा। ठीक है, अब x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y बाय 2। ठीक है, अब जो ये x की वैल्यू निकली है हमारी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन सेकंड में हम इसको पुट करेंगे। ठीक है, तो पुट वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में इसको पुट करते हैं। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या दे रखी है, 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -24। तो x की जगह पर ही हमें पुट करना है। ठीक है, तो देखो भाई हमारा क्या बन जाएगा, 2 इंटू 11 माइनस 3y बाय 2 माइनस 4y इक्वल्स टू -24। ठीक है, तो देखो 2 से 2 कट हो गया हमारा, तो ये क्या बच गया हमारा, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू -24। तो भाई ये हमारा बन गया 11 माइनस 3y माइनस 4y कितना हो जाएगा, माइनस का 7y इक्वल्स टू -24। ठीक है, तो ये हमारा बन गया माइनस का 7y और ये 11 प्लस का है तो उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो -24 माइनस 11, ये हमारा बन गया -35। ठीक है, तो यहाँ से हमारा y का वैल्यू निकल जाएगा माइनस का 7y इक्वल्स टू -35। तो माइनस से माइनस कट, 7 बन जा 7 5 जा, तो y का जो हमारा वैल्यू निकला वो कितना निकला, 5। ठीक है, अब हमें x का वैल्यू निकालना है, तो इसको हम पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 3। पुट y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो वहाँ पर हमारा जो x का वैल्यू बना था वो क्या बना था, x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y बाय 2। तो y के जगह पर 5 पुट करना है, तो 11 माइनस 3 इंटू 5 बाय 2, और ये हमारा बन गया 11 माइनस 3 5 जा 15 बाय 2 माइनस 4 बाय 2, 2 बन जा 2 2 जा 4, तो ये हमारा आ गया -2। तो x का वैल्यू कितना निकला, -2। तो भाई सॉल्यूशन तो हम लोगों ने कर दिया। ठीक है, तो जो हमारा सॉल्यूशन बना वो क्या बना, वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू -2 एंड वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 5। लेकिन हमें तो किसका वैल्यू निकालना है, m का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो भाई इक्वेशन क्या दे रखी है हमें, y इक्वल्स टू mx प्लस 3। ठीक है, यहां से हमें किसका वैल्यू निकालना है, m का वैल्यू निकालना है। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, x और y की वैल्यू को पुट करेंगे। पुट x इक्वल्स टू -2 एंड y इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो देखो भाई अब हमारा क्या बन जाएगा, 5 इक्वल्स टू -2m प्लस 3, ये प्लस का 3 है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3, तो ये माइनस का 2m इक्वल्स टू 5 माइनस 3 2, तो ये हमारा बन गया माइनस का 2m इक्वल्स टू 2, और यहाँ से हमारा m का वैल्यू बन गया 2 बाय -2, 2 बन जा 2 2, तो m का वैल्यू हमारा कितना निकला, -1। क्वेश्चन नंबर 3, form the pair of linear equation for the following problems and find their solution by substitution method। भाई हमें क्या दे रखी है, वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है और हमें सबसे पहले उससे क्या बनाना है, लीनियर इक्वेशन बनानी है और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसको सॉल्व करना है। ठीक है,
फर्स्ट पार्ट करते हैं भाई। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26। ठीक है, जो जो दे रखा है उसको मैं अपनी इजी लैंग्वेज में एक बार लिख लेता हूं। टू नंबर डिफरेंस 26 and one number is 3 times the other. One number 3 times the other. Find them. हमें वो नंबर निकालने हैं। तो देखो अब क्वेश्चन में क्या बोला गया भाई, हमारे पास कोई भी दो नंबर है जिनका डिफरेंस कितना है 26 है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और जो हमारा एक नंबर है वो दूसरे नंबर का यानी कि जो छोटे वाला नंबर है उसका कितना है 3 गुना है। ठीक है, तब सॉल्यूशन करते हैं भाई। भाई हमें नहीं पता कि दो नंबर कौन कौन से हैं, तो लेट करते हैं, लेट फर्स्ट नंबर x। ठीक है, और हमारा सेकंड नंबर है y, और साथ ही एक छोटा सा कंडीशन और रखते हैं कि जो हमारा x है वो हमारा y से बड़ा है, यानी x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, अब चलते हैं। देखो टू नंबर डिफरेंस इक्वल्स टू 26, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है 26, तो भाई यानी कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 26, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन देखो क्या बोला, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ठीक है, तो भाई जो हमारा x है वो बड़ा नंबर है और वो क्या है 3 टाइम्स है y के, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमें इसको किससे सॉल्व करना है, इक्वेशन तो बन गई भाई हमारी, अब हमें इसको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो अब एक बात देखो, फ्रॉम इक्वेशन 2 x इक्वल्स टू 3y। ठीक है, अब x इक्वल्स टू 3y को हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, तो पुट x इक्वल्स टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जब वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या बन गया, x की जगह पर क्या पुट करना है 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26। 3y में से y को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2y इक्वल्स टू 26। ठीक है, तो यहाँ से हमारा y का वैल्यू आ गया y इक्वल्स टू 26/2, 2 बन जा एंड 2 13 जा 26। तो यहाँ से जो हमारा y बना वो कितना बना 13। ठीक है, तो y तो 13 आ गया भाई हमारा। अब हमें किसका वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू निकालने के लिए y के वैल्यू को कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुट y इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन 2। तो x का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू 3y है हमारा, तो यानी कि 3 इंटू 13, 13 3 जा 39, तो x का वैल्यू क्या आ गया हमारा 39। सेकेंड पार्ट है हमारा द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो देखो भाई हमें जो दे रखा है पहले उसको इजी लैंग्वेज में लिख लेते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल की बात की है। द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। क्या बोला कि जो हमारे पास दो सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, उनमें से जो बड़े वाला है वो छोटे वाले से 18 डिग्री बड़ा है। ठीक है, उन्हें हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो उन दोनों का डिफरेंस कितना है 18 डिग्री। ठीक है, अब सॉल्यूशन करते हैं भाई इसका। देखो भाई दो एंगल की बात की है, टू एंगल्स की बात कर रखी है, तो लेट फर्स्ट एंगल है हमारा x और सेकंड एंगल हमारा हो जाएगा y। ठीक है, और यहीं पे हम एक छोटी सी कंडीशन रख लेते हैं, x इज ग्रेटर देन y। जो x एंगल है वो हमारा क्या है y से बड़ा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं भाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो भाई क्या बोला कि द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो सबसे पहले इसी को समझो, सप्लीमेंट्री एंगल दे रखे हैं तो दोनों का सम कितना होगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री।
इक्वेशन नंबर 1। भाई सप्लीमेंट्री है तो दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो यही बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब चलो, अब आगे क्या बोला कि दोनों का डिफरेंस कितना है, 18 है। एक्सीड्स 10 मोलर बाय 18 है ना, कि जो हमारा बड़ा एंगल है वो छोटे से 18 डिग्री बड़ा है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, x माइनस वाई इक्वल्स टू 18 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है भाई, अब इक्वेशन तो बन गई हमारी, अब हमें इसको किससे सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो कहीं से भी एक वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सेकेंड इक्वेशन से निकालता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड x किसके इक्वल आ जाएगा, 18 डिग्री प्लस y, इक्वेशन नंबर 3। और जो इक्वेशन नंबर 3 आई है हमारी, उसको अब हमने किस में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो भाई चलते हैं, पुट x इक्वल्स टू 18 प्लस वाई इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। भाई x की जगह पर क्या पुट करना है, 18 प्लस वाई इक्वल्स टू 180। ठीक है, तो भाई ये हमारा क्या बन गया, 2y, और ये 18 प्लस का है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो 180 माइनस 18। ठीक है, तो भाई ये हमारा बन गया 180 माइनस 18 करेंगे तो 162 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से क्या हमारा y का वैल्यू निकल जाएगा, y इक्वल्स टू 162 डिग्री बाय 2 बन जा, 2 8 जा 2 बन जा, तो जो हमारा y का वैल्यू निकला वो कितना निकला, 81 डिग्री। y हमारा कितना है, 81 डिग्री। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो y की जो वैल्यू आई है उसको अब हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो पुट y इक्वल्स टू 81, पुट y इक्वल्स टू 81 डिग्री इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में अब इसको हम पुट करेंगे। तो देखो x इक्वल्स टू 18 डिग्री प्लस y है हमारा, और y की जगह पर हमें क्या पुट करना है, 81। तो x इक्वल्स टू 18 डिग्री प्लस 81, तो x का वैल्यू हमारा आ गया भाई 99 डिग्री। x का वैल्यू हमारा आ गया 99 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखते हैं कि भाई हमें क्या निकालना था। हमें फर्स्ट एंगल निकालना था, यानी कि हमें x निकालना था, निकल गया हमारा। सेकंड एंगल निकालना था, यानी कि हमें y निकालना था, वो भी निकल गया। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन बना हमारा, वो सॉल्यूशन क्या बन गया, फर्स्ट एंगल है जो हमारा वो था x, और वो किसके इक्वल आया, 99 डिग्री के। सेकंड एंगल है हमारा y, और थर्ड पार्ट है हमारा, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3800। ठीक है भाई, पहले क्वेश्चन को इजी लैंग्वेज में लिखते हैं। क्या बोला, 7 बैट प्लस 6 बॉल्स फॉर ₹3800। ठीक है, लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, 3 बैट्स एंड 5 balls for ₹1750। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। देखो भाई, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक कोच है, उसने क्रिकेट का कुछ सामान खरीदा है, 7 बैट खरीदे हैं, 6 बॉल खरीदे हैं 3800 का, 3 बैट एंड 5 बॉल्स खरीदे हैं 1750 का। ठीक है, हमें ये बताना है कि एक बैट और एक बॉल का प्राइस क्या है। ठीक है, तो भाई सॉल्यूशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारी समझ में आ ही चुका है। लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट का जो कॉस्ट है वो है ₹x। ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल वो है हमारा ₹y। ठीक है, अब देखो हमारे पास, देखो क्या बोला उसने, 7 बैट प्लस 6 बॉल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं भाई। 7 बैट प्लस 6 बॉल इक्वल्स टू 3800।
ठीक है, तो देखो हमें क्या पता, एक बैट x रुपए का है तो 7 बैट कितने का हो जाएगा, 7x प्लस एक बॉल y रुपए की आती है तो 6 बॉल कितने रुपए की आएंगी, 6y इक्वल्स टू 3800, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन को देखो, 3 बैट प्लस 5 बॉल इक्वल्स टू 1750। तो एक बैट जो हमारा आता है वो x रुपए का आता है, तो 3 बैट कितने के हो गए, 3x के, प्लस एक बॉल है वो हमारी एक बॉल है वो हमारी y रुपए की आती है, तो 5 बॉल कितने की हो जाएंगी, 5y इक्वल्स टू 1750, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इसको किससे सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। किसी भी एक इक्वेशन से या तो x का वैल्यू निकाल लो या फिर y का वैल्यू निकाल लो, निकालने के बाद उसको उस दूसरे वाली इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, तो भाई हम चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यहाँ से हम निकालेंगे x का वैल्यू। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन क्या दे रखी है, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। भाई मेरे को x का वैल्यू निकालना है, तो 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1750 माइनस 5y। हमें तो खाली x ही चाहिए, तो x किसके इक्वल हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y बाय 3। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो भाई अब हमने x का वैल्यू निकाल लिया है। अब जोन सी इक्वेशन से इसको निकाला है, देखो इसको हमने निकाला सेकंड इक्वेशन से, तो अब इसको पुट कौन सी इक्वेशन में करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। तो पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो अब देखो x की जगह पर हमें पुट करना है, तो पुट कर देते हैं भाई। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800, और x की जगह पर वैल्यू पुट करनी है, तो 7 इंटू 1750 माइनस 5y बाय 3 प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। ठीक है, तो अब भाई हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। 7 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बन जाएगा 12250 माइनस 3 5 जा और 7 5 जा 35y डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। ठीक है, अब देखो भाई मैं क्या करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, तो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी कितना है, 1 है, तो पूरी इक्वेशन का एलसीएम लेंगे और फिर एलसीएम डेनोमिनेटर को भूल जाएंगे। ठीक है, तो भाई हमारा पूरी इक्वेशन का एलसीएम कितना आ गया, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये वाली टर्म तो एज इट इज ही रहेगी, 12250 माइनस 35y प्लस 3 को 1 से करेंगे तो 3 आएगा, 3 6 जा 18y इक्वल्स टू फिर 1 से करेंगे तो 3 आएगा, तो 3800 इंटू 3। अब हम क्या करेंगे, डेनोमिनेटर को भूल जाएंगे। ठीक है, तो जब हम डेनोमिनेटर को भूल जाएंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 12250 माइनस 35y प्लस 18y इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करेंगे भाई इसका तो हमारा आंसर आएगा 11400। ठीक है, अब हमें क्या करना है, y वाली टर्म्स को एक तरफ रखेंगे, बाकी सारी टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरफ हमारा बच गया माइनस 35y प्लस 18y इक्वल्स टू 11400 माइनस 12250। ठीक है, अब भाई प्लस माइनस करना है तो कर देते हैं। इस तरफ हमारा कितना बचा, माइनस का 17y, इस तरफ हमारा कितना बचा, माइनस का 850। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट हो गया, हमें तो y का वैल्यू चाहिए, तो y के वैल्यू के लिए ये 17 मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 17 बन जा 17, 17 5 जा 85 और एक 0 और है, तो ये हमारा y का जो वैल्यू बन गया वो बन गया 50। तो y का वैल्यू हमारा कितना निकला, 50 निकल गया। ठीक है,
अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं भाई इसको। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, पुट y इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारी, x इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y बाय 3। ठीक है, तो y का वैल्यू तो 50 पुट करना है, तो पुट कर देते हैं भाई। तो 1750 माइनस 5 इंटू 50 बाय 3। ठीक है, सॉल्व करते हैं भाई। x इक्वल्स टू 1750 माइनस 250 बाय 3। तो माइनस करने के बाद हमारा आएगा 1500 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3 5 जा 15। तो x का वैल्यू जो बना वो कितना बना, 500। ठीक है, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ 1 बैट है वो हमारा कितने रुपी है, 500। तो हमारा जो सॉल्यूशन बना वो क्या बना, कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट जो हमारा वो कितने रुपये का निकला, 500। x के इक्वल था ना, तो x का वैल्यू कितना आया था, 500। एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, और y 1 बॉल का वैल्यू किसके इक्वल था, y के इक्वल, और y का वैल्यू कितना आया था हमारा। फोर्थ पार्ट, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। देखो क्या बोला इस लाइन में कि भाई एक टैक्सी है, ठीक है, टैक्सी क्या करती है, फिक्स चार्ज लेती है कुछ किलोमीटर के लिए। ठीक है, और टैक्सी क्या करती है, फिर आगे चार्ज पर किलोमीटर भी लेती है, चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है, तो अब उसने क्या बोला हमसे, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर कोई बंदा 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला है, द चार्ज पेड इज ₹105। देखो यहाँ पर क्या बोला उसने कि भाई फिक्स चार्ज तो देना ही देना है, प्लस चार्ज फॉर 10 किलोमीटर। कितने रुपए पे किए भाई उसने, रुपये पे किए 105। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। अब देखो ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन देखो अब क्या बोला उसने भाई हमसे, सेकंड में बोला है कि फिक्स चार्ज तो देना ही देना है, प्लस 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला तो चार्ज फॉर 15 किलोमीटर, चार्ज फॉर 15 किलोमीटर, और कितना पे किया टोटल 155। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, हमें ये बताना है कि फिक्स चार्ज कितना है और चार्ज पर किलोमीटर कितना है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, और हमें ये बताना है कि भाई अगर कोई बंदा 25 किलोमीटर यानी 25 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में निकालना क्या है, फिक्स चार्जेस एंड चार्जेस पर किलोमीटर। ठीक है, इन्हीं को लेट करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं भाई। अब हम लेट फिक्स चार्जेस इक्वल्स टू ₹x, लेट चार्जेस पर किलोमीटर इक्वल्स टू ₹y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन हमने क्या बनाई थी कि फिक्स चार्ज तो देना ही देना है, प्लस 10 किलोमीटर के लिए एक्स्ट्रा चार्ज देना है। ठीक है, अब इसको समझो भाई ध्यान से, देखो फिक्स चार्ज तो देना ही देना पड़ेगा, प्लस कितने किलोमीटर एक्स्ट्रा चला, 10 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के लिए हम लोगों ने क्या लेट किया है, y रुपी। भाई 1 किलोमीटर के लिए हमने y लेट किया है, अब 10 किलोमीटर चला तो टोटल कितना हो जाएगा 10y, और टोटल कितना पे किया है ₹105। तो ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन को देखते हैं, फिक्स चार्ज प्लस चार्ज फॉर 15 किलोमीटर। देखो फिक्स चार्ज तो देना ही देना है, यानी x प्लस कितने किलोमीटर एक्स्ट्रा चला है, 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला है, और 1 किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ता है y, तो 15 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा 15y इक्वल्स टू 155, इक्वेशन नंबर 2।
ठीक है, अब हमें चार्जेस निकालना है तो यानी कि हमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या करना है, पहले एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना पड़ता है। तो मैं जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उससे एक्स का वैल्यू निकालता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, x प्लस 10y इक्वल्स टू 105। अब ये 10y इस तरफ प्लस का है तो उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 105 माइनस 10y, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो जो ये 3 वाली इक्वेशन है हमारी, इसको हमें कहाँ पर पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है। और सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, x प्लस 15y इक्वल्स टू 155। ठीक है, और x की जगह पर हमें क्या पुट करना है, 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155। ठीक है, तो 105 एज इट इज, 15y और माइनस का 10y हमारा कितना बचा, प्लस का 5y इक्वल्स टू 155। अब ये 105 इस तरफ हमारा प्लस का है तो उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 5y इक्वल्स टू 155 माइनस 105, तो ये हमारा बन गया 50। ठीक है, 5y इक्वल्स टू 50, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 50/5, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, तो जो y का वैल्यू निकला वो कितना निकला, 10। तो भाई y का वैल्यू तो हमारा निकल गया। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। और x का वैल्यू कौन सी इक्वेशन से निकलेगा, थर्ड इक्वेशन से। पुट y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, और y की जगह हमें क्या पुट करना है, 10 पुट करना है। x इक्वल्स टू 105 माइनस 10 इंटू 10, तो ये हमारा बन गया x इक्वल्स टू 105 माइनस 100, x का हमारा वैल्यू आया 5। ठीक है, अब x का और y का वैल्यू तो निकल गया। ठीक है, तो जो हमारा सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन क्या बना, फिक्स चार्जेस है, फिक्स चार्जेस है हमारा, हम लोगों ने रुपी x माना था और x का वैल्यू कितना आया था, 5 आया है तो 5 रुपी। ठीक है, y का वैल्यू यानी चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर हम लोगों ने क्या माना था, y माना था, और y का वैल्यू कितना आया था, 10 आया था, तो रुपी 10, यानी कि जो फिक्स चार्जेस है टैक्सी का वो कितना है, रुपी 5, एंड चार्ज पर किलोमीटर वो कितना है, रुपी 10। ठीक है, अब उसने देखो क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है हमसे, हाउ मच अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि अब कोई भी पर्सन है वो कितना 25 किलोमीटर चलता है तो उसे कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर 25 किलोमीटर फिक्स चार्ज तो पे करना ही करना है, प्लस 25 किलोमीटर चला है तो 25y हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई 25 किलोमीटर चला है, 1 किलोमीटर के लिए हमने चार्ज पर किलोमीटर क्या माना था, y, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 25y। ठीक है, तो पुट करेंगे, पुट x का वैल्यू अभी कितना निकाला है, 5, एंड y का वैल्यू अभी कितना निकाला है, 10। तो देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा, 5 प्लस 25 इंटू 10, तो 5 प्लस 250, ये हमारा बन गया 255। तो कितना रुपये पे करना पड़ेगा, 425 किलोमीटर, जो चार्ज बनेगा 25 किलोमीटर का वो कितना बनेगा, रुपी 250। फिफ्थ पार्ट, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन है भाई हमारा, अगर उसके न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर में 2 को ऐड किया जाता है तो हमारा फ्रैक्शन बन जाता है 9/11।
इफ 3 इज एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, अगर 3 को ऐड किया जाता है फ्रैक्शन बिकम्स 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन, हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं भाई। लेट द न्यूमरेटर, हमारा न्यूमरेटर क्या है x एंड डेनोमिनेटर है हमारा y। ठीक है, तो देयरफॉर फ्रैक्शन क्या बन जाएगा हमारा, फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर बाय डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाय डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर हमारा x है और डेनोमिनेटर हमारा y है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं भाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, 2 इज एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर में क्या ऐड कर दिया, 2 ऐड कर दिया, तो x प्लस 2, भाई न्यूमरेटर में 2 ऐड हो गया, y प्लस 2, डेनोमिनेटर में 2 ऐड हो गया, फ्रैक्शन कितना बन गया, 9/11। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 11 का मल्टीप्लाई होगा हमारा x प्लस 2 के साथ और 9 का हमारा मल्टीप्लाई होगा y प्लस 2 के साथ। तो 11 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 11x, 11 2 जा 22, 9y प्लस 18। ठीक है, अब हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है, तो एक्स वाई वाली टर्म्स को एक तरफ करेंगे, बाकी सारी टर्म्स को एक तरफ करेंगे, तो 11x माइनस 9y इक्वल्स टू 18 माइनस 22, 18 माइनस 22 माइनस 4। तो जो हमारी इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन क्या बन गई हमारी, 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या बोली उन्होंने, इफ 3 इज एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 5/6। अब न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर में क्या ऐड करना है, 3 ऐड करना है, तो भाई न्यूमरेटर में 3 ऐड कर दिया तो x प्लस 3 बन गया, और डेनोमिनेटर में 3 ऐड कर दिया तो y प्लस 3 बन गया, और इक्वल्स टू किसके है, 5/6। फिर दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 5 इंटू वाई प्लस 3, 6 के x के साथ करेंगे तो 6x प्लस 6 3 जा 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 5 3 जा 50। सेम ऐसे ही करना है, एक्स वाई वाली टर्म्स को एक तरफ करेंगे, बाकी टर्म्स को एक तरफ करेंगे, तो 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 15, ये प्लस का 18 है तो उस तरफ जाके -18, एंड 15 माइनस 18 करेंगे तो हमारा बनेगा -3। तो सेकेंड इक्वेशन क्या बन गई हमारी, 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमें इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो पहले हमें किसी भी एक इक्वेशन से x का वैल्यू निकालना है और दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से हम x या y का वैल्यू निकालेंगे, 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4। यहाँ से भाई अब हम क्या करते हैं, x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या बनेगा, 11x इक्वल्स टू -4 प्लस 9y, और यहाँ से जो हमारा x का वैल्यू बना 11 इस तरफ मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब जो ये x का वैल्यू निकला है इसको हम कहाँ पुट करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या दे रखी है हमें, 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3, x की जगह पर हमें पुट करना है -4 प्लस 9y/11। पुट करते हैं भाई, 6 इंटू -4 प्लस 9y/11 माइनस 5y इक्वल्स टू -3। अब इसको सॉल्व करते हैं, 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24, तो -24 प्लस 6 9 जा 54y माइनस 5y इक्वल्स टू -3, और ये हमारा डिवाइड में है 11 के साथ। ठीक है,
अब देखो भाई मैं एलसीएम लेता हूँ, पूरी इक्वेशन का एलसीएम कितना आएगा, 1 आएगा। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ 5y/1 एंड 3/1, पूरी इक्वेशन का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो पूरी इक्वेशन का एलसीएम हमारा आया 11। 11 को 11 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाली टर्म सेम रहेगी, प्लस 54y, माइनस 11 को 1 से करेंगे तो 11 आएगा, और 11 5 जा 55y इक्वल्स टू 11 को 1 से करेंगे तो 11 आएगा, 11 3 जा 33, तो माइनस का 33। जब पूरी इक्वेशन का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम को फिर भूल जाते हैं, तो जो इक्वेशन बची वो क्या बची, 24 प्लस 54y माइनस 55y इक्वल्स टू माइनस 33, ठीक है। अब y वाली टर्म को एक तरफ रखेंगे, बाकी सारी टर्म्स को एक तरफ करेंगे, तो ये हमारा बन गया 54y माइनस 55y इक्वल्स टू माइनस 33 प्लस 24। 54 माइनस 55 करेंगे तो माइनस का y बचेगा, और इस तरफ हमारा बचेगा माइनस का 9, तो माइनस से माइनस कट, तो जो हमारा y का वैल्यू बना वो कितना बना, 9। y का कितना वैल्यू निकला, 9। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, तो y को वैल्यू को पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 3। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, x इक्वल्स टू -4 प्लस 9y/11, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, -4 प्लस 9 इंटू 9/11 -4 प्लस 81/11, 81 माइनस 4 करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 77। x इक्वल्स टू 77/11, 11 1 जा 11, 11 7 जा 77, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 7, और y का वैल्यू कितना आया था, 9। तो जो हमारा सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन में हमें फ्रैक्शन निकालना था, और जो हमारा फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन क्या था, x अपॉन y, x का वैल्यू कितना निकला, 6 पार्ट। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। देखो इसको इजी लैंग्वेज में समझते हैं पहले। 5 years hence, 5 years hence क्या बोला, जैकोब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। जो जैकोब है वो कितना है, 3 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज, एज की बात हो रही है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, 5 years hence, 5 years hence का मतलब है 5 साल बाद, 5 साल बाद, यानी आज से 5 साल बाद जैकोब जो होगा, यानी जैकोब की जो एज होगी वो 3 टाइम्स होगी उसकी सन की एज की, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, 5 years ago, नेक्स्ट लाइन में बोला 5 years ago, 5 years ago का मतलब होता है 5 साल पहले, 5 साल पहले। अब 5 साल पहले क्या होगा, जैकोब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी कि जो जैकोब्स एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 7 टाइम्स सन्स एज, ठीक है। वट आर दियर प्रेजेंट एजेस, हमें क्या निकालना है, उनका प्रेजेंट एज निकालना है, ठीक है। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो लेट जैकोब्स प्रेजेंट एज, जैकोब है जो उसकी प्रेजेंट एज कितनी लेट की हम लोगों ने, x ईयर्स, ठीक है। एंड लेट सन्स प्रेजेंट एज, और जो जैकोब का बेटा है उसकी प्रेजेंट एज कितनी हमने लेट की है, y ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं भाई, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो अब क्या बोला उसने, 5 years hence, 5 years hence, 5 years hence का मतलब है आज से 5 साल बाद। तो आज से 5 साल बाद जैकोब की एज कितनी हो जाएगी भाई, अगर आज वो x का है तो 5 साल बाद कितने होगा, x प्लस 5 years। ऐसे ही सन की कितनी एज हो जाएगी, आज बेटा y साल का है तो 5 साल बाद y प्लस 5 years का हो जाएगा, ठीक है। अब कंडीशन क्या बोली है कि जो जैकोब है
जैकब की जो एज है वो 3 टाइम्स हो जाएगी सन एज की। ठीक है, तो ऐसे ही कर देंगे भाई। जैकब की जो एज है कितनी है वो x प्लस 5 इक्वल्स टू 3 इंटू वाई प्लस 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं भाई हम लोग। x प्लस 5 इक्वल्स टू 3y प्लस 15। ठीक है, तो यहाँ से हम इक्वेशन बनाते हैं x इक्वल्स टू 3y प्लस 15 माइनस 5 हो गया ये, और ये हमारा क्या बन गया x इक्वल्स टू 3y प्लस 10, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन में देखते हैं भाई उसने क्या बोला। सेकंड कंडीशन क्या बोली, 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले। ठीक है, 5 ईयर्स एगो। अब 5 ईयर्स एगो जैकब की कितनी एज हो जाएगी, जैकब्स एज भाई अगर आज वो x का है तो 5 साल पहले कितना हुआ, x माइनस 5 ईयर्स। ठीक है, ऐसे ही सन की एज क्या हो जाएगी, सन्स एज क्या हो जाएगी, y, आज वो y का है 5 साल पहले y माइनस 5 ईयर्स। ठीक है, कंडीशन क्या बोली है कि जो जैकब की एज है वो 7 टाइम्स ऑफ इट्स सन एज हो जाएगी। तो कंडीशन लगा देते हैं भाई। अब तो x माइनस 5 यानी कि जैकब्स एज इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 35। यहाँ से x इक्वल्स टू हमारा बना 7y माइनस 35 प्लस 5। ठीक है, तो इक्वेशन हमारी बन गई x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें करना है, और हम लोगों को देखो पहले ही x का वैल्यू निकाल रखा। x किसके इक्वल है, 3y प्लस 10। तो पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू पुट करेंगे भाई, देखो 3y प्लस 10 माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये प्लस का 10 है तो उस तरफ जाके माइनस का 10 हो गया। 3y माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30 माइनस 10, तो ये हमारा बन गया माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 40। तो माइनस से माइनस कट, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, तो y का वैल्यू हमारा आया 10। ठीक है, अब हमें x का भी वैल्यू निकालना है, तो जो y का वैल्यू निकाला है उसको कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, x इक्वल्स टू 3y प्लस 10। तो y की जगह पर क्या पुट, 3 इंटू 10 प्लस 10, तो 3 10 जा 30, 30 प्लस 10 करेंगे तो हमारा x का वैल्यू निकला 40। ठीक है, x का वैल्यू निकला 40 और y का वैल्यू निकला 10। तो जो हमारा सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन क्या बना, जैकब्स प्रेजेंट एज। जैकब की प्रेजेंट एज हम लोगों ने कितनी लेट की थी, x ईयर्स, और ये हमारा कितना आया 40 ईयर्स। x का वैल्यू कितना निकला है 40। ऐसे ही सन की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी हो जाएगी, y हम लोगों ने लेट की थी और y का वैल्यू कितना आया 10, तो ये हो गया हमारा 10 ईयर्स।